एकाधिकार से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से एकाधिकारी प्रतियोगिता में पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में ज़्यादा कीमत ली जाती है और उपभोक्ता की बचत का बहुत ज़्यादा नुकसान एकाधिकार के अंतर्गत होता है। सामान्य रूप से उपभोक्ता की बचत के नुकसान को कम करने के लिए एकाधिकार पर नियंत्रण करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाता है। ये नियंत्रण कई प्रकार से सरकार के द्वारा किया जा सकता है, जिसमें पहला तरीका जो सरकार के द्वारा एकाधिकार पर नियंत्रण का प्रयास किया जाता है उसमें करारोपण एक तरीका है, जिसके माध्यम से सरकार एकाधिकारी के लाभ को कम करने का प्रयास करती है। जैसा कि हमें पता है, करारोपण दो तरीके से किया जा सकता है, प्रत्यक्ष कर और परोक्ष कर। यदि एकाधिकार से एक मुश्त कर ले लिया जाता है तो उसे प्रत्यक्ष कर की संज्ञा दी जाती है, जो उसे लाभ कर के रूप में भी लिया जा सकता है या उसकी कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है, ऐसा कर लिया जा सकता है। और दूसरा कर एकाधिकारी के द्वारा प्रति इकाई यानी जितना वह उत्पादन करता है उस वस्तु के उत्पादन की मात्रा के हिसाब से कर लिया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम दोनों स्थिति में देखेंगे कि करारोपण से एकाधिकारी के लाभ पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहली चीज हम बात करते हैं इसमें एक मुश्त कर। अगर एकाधिकार से एकदम सरकार ये कह देती है कि आपको महीने का 1 लाख रुपया कर देना है, तो इस प्रकार का कर जो एक मुश्त ले लिया जाता है उस प्रकार के कर को एक मुश्त जो होता है। तो इसमें देखिए क्या स्थिति होती है। मान लीजिए सरकार ने एक मुश्त कर लगा दिया कि प्रति माह आपको 1 लाख रुपये टैक्स लगेगा, तो यह देखिए एकाधिकार की स्थिति है। ये एवरेज रेवेन्यू बराबर डिमांड कर्व है, ये मार्जिनल रेवेन्यू, ये एवरेज कॉस्ट है एकाधिकारी की और ये मार्जिनल कॉस्ट है। एमआर और एमसी यहाँ काट रहे हैं। उत्पादन एकाधिकारी के द्वारा Q1 किया जाता है। इस उत्पादन को एकाधिकारी के द्वारा P2 प्राइस पर बेचा जाता है। संतुलन बिंदु E1 है, ये संतुलन बिंदु E2 है और ये प्राइस है P1। तो एकाधिकारी को उत्पादन देखिए, उत्पादन करता है OQ1, कीमत लेता है OP2, लागत इसकी आती है OP1, प्रति इकाई लाभ ये आप सब पढ़ चुके हैं, प्रति इकाई लाभ है P1 P2। देखिए एमआर और एमसी वक्र E1 पर काटते हैं, तो यहां उत्पादन की मात्रा Q1 निर्धारित होती है। ये उत्पादन P2 प्राइस पर बिकता है क्योंकि एवरेज रेवेन्यू ये रही, तो एवरेज रेवेन्यू E2 Q1 या OP2 हो सकती है। यहां कॉस्ट आ रही है E1 Q1 या OP1 इसकी कॉस्ट हो सकती है। आप उत्पादन कीमत OP2 भी हो सकती है या आप E2 Q1 लिख सकते हैं इसको, E2 Q1। लागत E1 Q1 भी हो सकती है, दोनों में से एक कोई चीज हो। तो प्रति इकाई लाभ और कुल लाभ, कुल लाभ इसका होता है P1 P2 E1 E2, P1 E1 E2 P2, ये लाभ। अब सरकार क्या करती है, एकाधिकार को नियंत्रित करने के लिए एक मुश्त कर लगा देती है और एक मुश्त कर लगाने से इसकी औसत लागत बढ़कर हो जाती है A', C', नई औसत लागत हो जाती है। अब औसत लागत बढ़ जाती है तो इसका उत्पादन तो वही रहता है, पर ये हो जाता है P1' और संतुलन हो जाता है E1'। तो ये देखिए कर से सरकार को आय प्राप्त हो जाती है और एकाधिकारी का लाभ घट जाता है। तो देखिए कर से एकाधिकारी के लाभ में कमी। अब इसका लाभ क्या है, लाभ कम हो गया P1 P1' E1', ये जो लाभ है वो कम हो जाता है। इस प्रकार से एकाधिकारी के लाभ पर नियंत्रण करने के लिए सरकार क्या करती है, एकाधिकार पर करारोपण कर देती है। अब ये करारोपण जो सरकार कर रही है वो सॉरी ये सरकार प्रति इकाई कर नहीं लगा रही, एक मुश्त कर लगा रही। तो एक मुश्त कर लगाने से क्या होगा, एकाधिकारी का उत्पादन वही रहेगा, उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लाभ जो पहले था P1 P2 E2 E1 था वो घटकर अब रह गया P1' P2 E2 E1 E1'।
इस प्रकार से एकाधिकारी का लाभ एक मुश्त कर की स्थिति में एकाधिकारी का लाभ घट जाता है। दूसरी चीज होती है अगर सरकार लाभ कर लगा दे, लाभ कर लगा दे यानी देखिए ये तो एक मुश्त कर लगाया कि प्रति वर्ष प्रति माह आपको उत्पादन करना है तो 1 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, तो वो लागत में जुड़ गए। लागत में जुड़ने की वजह से एवरेज कॉस्ट इसकी बढ़ गई। अब यदि सरकार उसका जितना लाभ हुआ है उस लाभ पर कह दे कि जितना लाभ होगा उसका 33% आपको टैक्स में चुकाना पड़ेगा, तो जो ये लाभ हो रहा है P1, P2, E2, E1 इसका 1/3 भाग सरकार के द्वारा ले लिया जाएगा, तो एकाधिकार का लाभ इससे कम हो जाएगा। तो 2 तरीके हैं एकाधिकार को नियंत्रित करने के। पहली इकाई एकमुश्त कर के रूप में अगर सरकार लगा देती है, तो एकमुश्त कर लगाती है तो एकाधिकारी उत्पादन उतना का उतना ही करेगा। पहले भी वो OQ1 उत्पादन करता था, अभी भी वो OQ1 उत्पादन करेगा, केवल इसका लाभ इतना घट जाएगा। ये जो लाभ है ये इसका लाभ पहले की तुलना में घट जाएगा। तो एकाधिकार के नियंत्रण करने के लिए सरकार एकमुश्त कर लगा सकती है या लाभ पर कर लगा सकती है जितना लाभ हुआ। जैसे इनकम टैक्स होता है कि 33% की रेंज में है, 30% टैक्स लगेगा, जितनी भी आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी 30% टैक्स के रूप में चली जाएगी। उसी प्रकार से उसकी आय लाभ जो होता है उस लाभ पर सरकार टैक्स लगा सकती है। दूसरा प्रकार का टैक्स लगाती है सरकार, जितना उत्पादन करेगा उस पर टैक्स लगेगा, तो उसको बोलते हैं प्रति इकाई कर। एक मुश्त कर में तो सरकार ने ये डिसाइड कर दिया आप उत्पादन कितना भी करिए, आपको महीने के दिन 1 लाख रुपए आपको टैक्स के रूप में देने हैं। वो जो कर होता है वो एक मुश्त कर होता है। दूसरा कर सरकार लगा सकती है, वो लगा सकती है प्रति इकाई कर, यानी जितना आप उत्पादन करेंगे। एक मुश्त कर में सीमांत लागत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, केवल एवरेज कॉस्ट ऊपर बढ़ी थी। पर यहाँ क्या है, प्रति इकाई कर है, यानी आप जितना प्रोडक्शन करोगे उसमें प्रति इकाई 5 रुपये आपको टैक्स देने या 10 रुपये आपको टैक्स देने। तो ऐसी स्थिति में इसके लाभ और उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको हम देखेंगे। तो ये देखिए एकाधिकारी की एवरेज रेवेन्यू, डिमांड कर्व, ये मार्जिनल रेवेन्यू, ये इसका एवरेज कॉस्ट और इसका मार्जिनल कॉस्ट। शुरू में एकाधिकारी के द्वारा OQ1 उत्पादन किया जाता है, इसकी लागत आती है P1, संतुलन होता है E1 पर और बिकता है P2 पर और कुल लाभ होता है E2। तो देखिए शुरू में देखिए एवरेज रेवेन्यू जो है, एवरेज रेवेन्यू है, इसको लिख सकते हैं E2Q1 या OP2। एवरेज कॉस्ट जो आ रही है, कॉस्ट इतनी सी आ रही है, E1Q1 या OP1। प्रति इकाई लाभ देखिए, तो प्रति इकाई लाभ इसको हो रहा था P1 P2 या लिख सकते हैं E1 E2, और कुल लाभ जो हो रहा था वो हो रहा था P1 P2 E2 E1। अब सरकार प्रति इकाई कर लगाती है तो ये एवरेज कॉस्ट ऊपर चला गया, एवरेज कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट भी नया आ जाएगा। तो अब उत्पादन पहले की तुलना में कम हो गया और नई परिस्थिति में इसका जो लाभ है वो ये देखिए, ये नया चौकोर बन गया। पहले ये लाभ था, देखिए अब देखिए इसका नया प्लॉट करते हैं। ये P1 डैश, ये P2 डैश, ये E2 डैश और ये बिंदु E1 डैश। अब देखिए करारोपण से पहले और बाद की बात करते हैं। करारोपण से पहले बाद में देखिए कीमत की बात करें, उत्पादन पहले उत्पादन होता था OQ1, अब हो रहा OQ0। कीमत पहले ली जा रही थी OP2, अब OP2 डैश। लागत पहले थी OP1, अब है OP1 डैश, और लाभ पहले था P1 P2 E2 E1, P1 P2 E2 E1। अब लाभ है P1 डैश P2 डैश, P1 डैश
P2 डैश E2 डैश E1 डैश। तो देखिए पहले लाभ ये था, अब इसकी तुलना में लाभ घट गया, उत्पादन भी घट गया और लाभ भी घट गया, क्योंकि देखिए इतना घटा, ये देखिए, और बड़ा इतना सा, तो ये डेड वेट लॉस हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यदि एकाधिकार पर नियंत्रण की दृष्टि से सरकार प्रति इकाई कर लगाती है तो एकाधिकारी का उत्पादन भी घटेगा, पहले की तुलना में। पहले Q1 उत्पादन था, अब Q0 उत्पादन हो गया, तो एकाधिकारी का उत्पादन भी घटेगा और लाभ भी घटेगा, क्योंकि देखिए पहले लाभ ये चौकोर को बता रहा है और अब वाला लाभ जो बता रहा है वो छोटा चौकोर है इसकी तुलना में। तो ये बताता है कि अगर एकाधिकारी पर प्रति इकाई कर लगाया जाता है तो ऐसी स्थिति में एकाधिकारी के उत्पादन की मात्रा में भी कमी होती है, साथ ही उसका लाभ भी कम होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये देखा कि करारोपण के माध्यम से एकाधिकार पर नियंत्रण किस प्रकार से किया जा सकता है। एकाधिकार पर नियंत्रण के और भी तरीके हैं जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं समझता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।